गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म पे क्लास 11th में मैंने टिग्नोमेट्री का रिवीजन स्टार्ट कराया था और टिग्नोमेट्री के रिवीजन में मैंने पीडीएफ फॉर्म में जितने भी टिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं वो सब आप लोगों को भेजे थे और वो फार्मूले आप लोगों को याद करने हैं और कुछ टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की वैल्यू भी याद करनी है, क्योंकि जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो वो वैल्यूज़ और वो फार्मूले यूज़ होंगे। इस टर्म पे मैंने पीडीएफ फॉर्म में एनसीईआरटी बुक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करके आप लोगों को भेजे हैं। उनके सॉल्यूशंस आप लोग को पढ़ने हैं और स्टेप्स थोड़ा नोट करने हैं कि क्वेश्चंस में किस तरीके से स्टेप्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और मैथ्स की जो आप लोग कॉपी बनाएंगे, कॉपी या रजिस्टर, आप लोग को मैथ्स में रजिस्टर बनाना है और उस रजिस्टर में वो सारे क्वेश्चंस आप लोग को करने हैं। तो अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री की कुछ प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, जैसे इफ tan थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, देन शो दैट साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा। नाउ it is given in the question that tan theta is equal to sin alpha minus cos alpha upon sin alpha plus cos alpha। अब राइट हैंड साइड में अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम cos alpha से डिवाइड कर दें, sin alpha अपॉन cos alpha माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस 1। साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा को हम टेन अल्फा लिख सकते हैं और 1 को जो है 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में ये 10 अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, जिसको हम 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 अल्फा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है और 1 इंटू 10 अल्फा जो है वो 10 अल्फा ही हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में हम 10 a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन थीटा विल बी tan थीटा विल बी 10 अल्फा माइनस पाई बाई 4। यहाँ पे 10 x माइनस वाई का फार्मूला लग जाएगा। तो अब इससे थीटा जो है हमारा हो जाएगा अल्फा माइनस पाई बाई 4। अब हमको जो प्रूफ करना है वो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू रूट टू कॉस अल्फा प्रूफ करना है। यानी अब दोनों तरफ अगर हम कॉस ले लें, टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड्स, इफ वी टेक कॉस ऑन बोथ साइड, कॉस थीटा विल बी कॉस अल्फा माइनस पाई बाई 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे फिर हमें कॉस ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वही चीज हम बार बार आप लोग से कह रहे हैं कि सारे फार्मूले आप लोगों को याद करने हैं। तो अब यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का अगर फार्मूला अप्लाई करें तो कॉस थीटा विल बी कॉस अल्फा कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन अल्फा साइन पाई बाई 4। अच्छा, cos पाई बाई 4 cos 45 हो गया और cos 45 और sin 45 ये दोनों वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है। तो cos थीटा विल बी cos अल्फा इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 बाई रूट 2 और रूट 2 राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो रूट 2 cos थीटा विल बी cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। हमको यही प्रूफ करना था। अब स्टूडेंट एक प्रॉब्लम और लेंगे हम लोग। प्रूव दैट साइन 4a इज इक्वल टू 4 साइन a कॉस क्यूब a माइनस 4 कॉस a साइन क्यूब। ये हमें प्रूफ करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। साइन 4a
साइन 4a को हम साइन 2 इंटू 2a लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट जो मैंने फार्मूले आप लोगों को भेजे थे उसमें साइन 2a का फार्मूला भी बताया था। साइन 2a जो है वो होता है 2 साइन a कॉस a। जब ये फार्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे तो साइन 2a यानी एंगल a के बजाय 2a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a। अब साइन 2a कॉस 2a के फार्मूले आप लोगों को याद होंगे, तो साइन 2a कॉस 2a के फार्मूला अप्लाई करें। साइन 2a जो है वो 2 साइन a कॉस a, और स्टूडेंट कॉस 2a के 3 फार्मूले हैं। एक फार्मूला तो कॉस, तो उसमें कॉस और साइन के दोनों टर्म जिस फार्मूले में आते हैं वो फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो कॉस 2a हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 साइन a कॉस a, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। ब्रैकेट अगर ओपन करें तो पहला टर्म जो है वो कॉस a इंटू कॉस स्क्वायर a मल्टीप्लाई होकर कॉस क्यूब a हो जाएगा, और सेकेंड टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन a इंटू साइन स्क्वायर a साइन क्यूब a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 साइन a कॉस क्यूब a माइनस 4 साइन क्यूब a कॉस a, और जिसको हम लिख सकते हैं 4 साइन a कॉस क्यूब a माइनस 4 कॉस a साइन क्यूब a, एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप लोगों को सारे फार्मूले जो है वो याद होने चाहिए। एक बार फिर आप लोगों से मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी फार्मूले मैंने पीडीएफ फॉर्म में लिख के दिए हैं उसको मैथ्स के रजिस्टर में लिखिए और उन सारे फार्मूलों को याद करिए।